अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और मैं कंसिस्टेंटली हज से रिलेटेड ही वीडियोस बना रहा हूं। बट अब आज की जो एपिसोड है उसमें हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पास पहले से ही इन्फॉर्मेशन हो और कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे भी कंफर्म करवानी है, क्योंकि आप लोग लेटेस्टली हाजी ट्रेनिंग्स लेके आ रहे हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो अभी कंफर्म मुझे नहीं हो रही, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर कंफर्म कीजिएगा। बट बहुत सारे क्योंकि क्वेश्चन आ रहे थे आप लोगों के हाजी कैंप से मुतालिक और सामान से मुतालिक, तो मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें अभी कंफर्म हो चुकी हैं, वो जो नए हमारे सब्सक्राइबर हैं या वो लोग जो इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रखते, उनको ये बातें पता लग जाएँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्र से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे अभी क्लिक करें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं अल्लाह ताला उनको खुश व आबाद रखे, और जो लोग हज पे जा रहे हैं अल्लाह उनको एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाएँ और वो साथ खरी साथ जाएँ और साथ खरी साथ आएँ। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। तो जनाब, आज है 2 मई 2024 और जो हज की जो पहली फ़्लाइट है वो 9 मई से जाएगी, यानी कि 9 मई से हज फ़्लाइट ऑपरेशन पाकिस्तान से स्टार्ट हो जाएगा। तो अब जो हाजी कैंप हैं वो मुख्तलिफ़ शहरों में लगना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब अभी तक भी जिन लोगों ने पाक हज ऐप को इंस्टॉल नहीं किया, अब वो काम कर रही है या नहीं कर रही है, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप उसको ज़रूर इंस्टॉल करें, क्योंकि उस पर कंसिस्टेंटली अपडेट्स आ रही हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमारे पास वो स्टक हो रही है, प्रॉब्लम आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब लोड पड़ेगा तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ भी सकता है, समटाइम्स सर्वर भी स्लो हो जाता है, बट वो हमेशा ख़राब नहीं रहेगी। तो अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें कि वो काम सही तरह करती रहेगी, क्योंकि वो आपको कंसिस्टेंटली ड्यूरिंग द हज भी आपको गाइड करती रहेगी। तो जिन लोगों ने अभी तक पाक हज ऐप को इंस्टॉल नहीं किया वो इंस्टॉल करें, नंबर 1, क्योंकि उस पर आपको मैसेज आएगा और वैसे भी आपको एक एसएमएस आएगा कि जिसमें हाजी कैंप में आपने किस टाइम किस दिन जाना है उसकी तमाम डिटेल्स मिलेंगी। अब हाजी कैंप जो हैं वो मुल्क के बहुत सारे शहरों में लगेंगे, यानी कि छोटे छोटे शहरों में भी हाजी कैंप लग सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उन तमाम हाजी कैंप से जहाँ जहाँ हाजी कैंप लगे हैं उन शहरों से फ़्लाइट भी जाए। तो फ़्लाइट्स जो हैं वो लिमिटेड शहरों से ही जा रही हैं, बड़े बड़े शहरों से जा रही हैं। तो आप लोग जिस शहर में हैं अपने एक तो मोबाइल फ़ोन हमेशा ऑन रखें, उसको कभी भी फ़्लाइट पे न लगाइएगा या ऑफ़ ना कीजिएगा, और उसको हमेशा चार्ज रखें, क्योंकि एसएमएस कभी कभी मिस प्लेस भी हो जाता है, वो समटाइम्स आपको नहीं भी रिसीव होगा अगर मोबाइल फ़ोन ऑफ होगा तो। और पाक हज ऐप को हमें कंसिस्टेंटली चेक करते रहें, और जैसे ही आपको मैसेज आएगा तो आपने हर हाल में हाजी कैंप ज्वाइन करना है। अब सवाल यह है कि हाजी कैंप आपने जाना है तो आपने अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है। पहली तो बात यह है कि आप लोगों के पास आईडी कार्ड होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। उसकी कम से कम 5-5, 6-6 कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। जो हज की जो आपको एक फॉर्म मिला होगा जिस पे पिक्चर लगी हुई होगी, आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, उसकी भी आपके पास जितने भी आपके ग्रुप मेंबर्स हैं 5-5, 6-6 कॉपीज़ होनी चाहिए। और जो मेडिसिन की जो प्रेस्क्रिप्शन है जो मुस्तनद डॉक्टर ने आपको लिख के दी है अपनी साइन और स्टैम्प के साथ, उसकी भी आपके पास फ़ोटो कॉपीज़ होनी चाहिए, आपके पास मेडिसिन होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ जो गवर्नमेंट ने आपको एनओसी दिया होगा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं अगर उन्होंने अभी तक एनओसी नहीं लिया है तो वो एनओसी ले लें जल्द अज़ जल्द, जितनी जल्दी हो सके उतना ही बेहतर है कि वो एनओसी ले जाएं और साथ ही अपनी कॉपीज़ ले जाएं, क्योंकि वो भी डिमांड किया जा सकता है। अब बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हम जो मेडिसिन्स हैं वो हम किसी हकीम की भी लेके जा सकते हैं, या हम होम्योपैथिक की मेडिसिन्स भी लेके जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अब सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से उसकी ना तो रिस्ट्रिक्शन आई है, ना तो उसको मना किया गया है, ना ही उसको अलाउ किया गया है। जो मेडिसिन्स ये जो एलोपैथिक होती हैं, यानी कि जो डॉक्टर्स की मेडिसिन्स लिखी होती हैं, उसमें भी जो खुश्क मेडिसिन्स होती हैं वो लेके जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो कुछ और मेडिसिन्स हैं जैसे सिरप्स हैं, इंजेक्शंस हैं, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। उसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो आपको शायद अलाउ कर देगी यहाँ से, लेकिन अगर उन्होंने एयरपोर्ट पे या इमिग्रेशन के टाइम पर उन्होंने अगर कोई एतराज़ किया एयरपोर्ट वालों ने, या फिर इमिग्रेशन के टाइम पे अगर सऊदी गवर्नमेंट भी उस वक्त बिल्कुल कोई एतराज़ करती है तो वो शायद ये चीज़ें निकाल दें, जिसमें होम्योपैथिक के ड्रॉप्स भी होते हैं, होम्योपैथिक की मेडिसिन भी होती हैं, जैसे टैबलेट्स होती हैं। तो अब उनका नहीं, उनको समझ में आती कि ये कहाँ कौन सी है, ये वाइट कलर की मेडिसिन है और ये कुछ और चीज़ ना हो, ये कोई मंशियात ना हो। तो वो जहाँ पर डाउट क्रिएट होते हैं ना, वो उन चीज़ों को निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो अब आप अपने रिस्क पे लेके जाना चाहें तो उस तरह की मेडिसिन, और ये जो माजून्स होते हैं ना, ये कि हम हकीम से फ़लानी दवाई ले रहे हैं, माजून ले रहे हैं, ये तो वो बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। तो
अब ये आप पे ही डिपेंड करता है कि आप वहाँ लेके जाना चाहते हैं या नहीं लेके जाना चाहते। यहाँ से तो आप रिक्वेस्ट करके किस तरह अलाउ करा लेंगे, पैक करा लेंगे, वहाँ का कोई कंफर्म नहीं है, तो अपने रिस्क पे आपने लेके जानी है। गवर्नमेंट ने ये कहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट ने कहा, ठीक है। अब उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर ये कहा है कि किसी किस्म की मंशियात आप अपने साथ ना लेके जाएं, सिगरेट भी अलाउ नहीं है, सिगरेट भी नहीं लेके जानी, ठीक है। और ये जो मुख्तलिफ और चीज़ें होते हैं ना, जिसमें बीड़ा नस्वार लोग बहुत ज़्यादा, या ये जो वेलो आजकल लोग अंदर रख लेते हैं, ये बिल्कुल नहीं लेके जानी, ये बिल्कुल अलाउ नहीं है, और ये मंशियात की कैटेगरी में आती हैं, और वो फिर इसको अपने रूल्स के मुताबिक ट्रीट करेंगे। पाकिस्तान में तो कह के ला के या दे दिला के लोग काम करवा लेते हैं, जान छुड़ा लेते हैं, लेकिन वहाँ पे इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होगा। वो अपने रूल्स के मुताबिक सज़ा भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, डिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आप ने बहुत एहतियात करनी है इस तरह की। अगर 1-1.5 महीना सिगरेट नहीं पिएंगे, नस्वार या बीड़ा नहीं खाएंगे, वेलो या इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करेंगे, तो कोई क़यामत नहीं आएगी। आप हज करने जा रहे हैं तो अल्लाह का नाम लें और सिर्फ वहाँ पे अपने आप को इबादत में मशगूल रखें। देन बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि हमें रियाल कहाँ से मिलेंगे। रियाल जब आप हाजी कैंप में जाएंगे तो वहाँ पर बैंक के जो काउंटर्स हैं वो बने हुए होंगे, आपको वहाँ से रियाल मिल सकते हैं। तो बहुत से लोगों ने सवाल किया कि हम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितने रियाल लेके जा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो गवर्नमेंट ने अब लिमिट क्लियर कर दी है वो है $5,000, यानी कि $5,000 से ज़्यादा के रियाल आप नहीं लेके जा सकते। तो अब इस वक्त रियाल का रेट जो है वो 74, 75, 76 ऐसे इसके दरमियान कहीं घूम रहा होगा। तो उसको कन्वर्ट कर लें कि डॉलर्स में कितनी अमाउंट बनती है, तो आप उतने पैसे लेके जा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आप लेके जाएंगे तो एक तो आपको फिर वो पूरे डॉक्यूमेंटेशन करवानी पड़ेगी उसकी, अदरवाइज़ वो मनी लॉन्ड्रिंग की कैटेगरी में आती है और उसकी फिर सज़ा फिर अलग है और उसके सिलसिले बिल्कुल अलग हैं। तो आपने इस तरह की कोई गलती नहीं करनी। सामान के बारे में मैं आपसे पूछूंगा कि बहुत से लोग हम अभी भी ये कह रहे हैं कि सामान 5 दिन पहले मिल जाएगा, लेकिन जो हमें गवर्नमेंट के रिसोर्सेज से जो यानी कि जो ऑफिशियल वो बात करते हैं वो कुछ और है, और जो वो बैक एंड पे बात करते हैं वो कुछ और है। ऑफिशियली उनकी बात यही है कि जनाब हम तो सिर्फ 2 दिन पहले देंगे। अब बैक एंड पे वो क्या करते हैं कि आपको 5 दिन पहले या 6 दिन पहले दे देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा ताकि लोग अपना सामान पैक कर सकें। तो अब मेरी भी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि आप हाजी कैंप आप लगा रहे हैं तो उसमें सामान देना स्टार्ट कर दें बैंक से, क्योंकि बैंक के जो काउंटर लगे होंगे अब वहाँ से सामान मिलेगा, जिसमें बैग होगा, हैंड कैरी होगा, उसमें एहराम बेल्ट होगी, स्कार्फ होगा। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों को सामान में मिलेंगी। तो गवर्नमेंट अगर 5 दिन पहले दे दे तो ज़्यादा बेहतर है ताकि लोग अपनी पैकिंग कर सकें। 2 दिन तो फिर बहुत ज़्यादा कम रह जाएंगे। इसके साथ फिर गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जनाब आपने 5 से 8 घंटे पहले अपने शहर के मुताबिक, अपने एरिया के मुताबिक देख कर आपने एयरपोर्ट पहुँच जाना है, ताकि आपको किसी भी किस्म की दुश्वारी का, प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। वहाँ जाके थोड़ा सा इंतज़ार कर लेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, तो कुछ नर्व्स भी कंट्रोल में हो जाती हैं कि जनाब हमने सारे काम करवा लिए हैं। तो वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि भाग दौड़ और इस तरह की चीज़ें हों। क्योंकि हज के दिनों में ना, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा रश होगा, और 2 लोग जा रहे होंगे, 3 लोग जा रहे होंगे, एक पूरी हाईएस्ट भर के, एक पूरी वैगन भर के जा रही होती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं करना। एयरपोर्ट पे जो लोग होंगे जो हज पे जा रहे होंगे उनके साथ शायद सिर्फ 1 या 2 बंदे, मैक्सिमम 2 बंदे, पिछले साल उन्होंने सिर्फ 1 बंदा अलाउ किया था एयरपोर्ट पे जाने के लिए। तो आप लोग ये ना कीजिएगा कि पूरी पूरी फैमिलीज़ उठ के जा रहे हो कि हम एयरपोर्ट पे जनाब उनको छोड़ने जा रहे हैं। तो ऐसी गलती आप लोगों ने नहीं करनी। तो ये तमाम डिटेल्स थी। अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इसमें कोई ऐड आपने कोई चीज़ करनी हो जो मैं चीज़ बताना भूल गया हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, कोई चीज़ हम स्किप भी कर सकते हैं, भूल भी सकते हैं, तो आपने वो कमेंट सेक्शन में ऐड अप कर देनी ताकि बहुत से लोगों की रहनुमाई हो सके, उनको गाइडलाइन मिल जाए। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।